अपने कार्यकर्ताओं से, एमआईएम के सभी वर्कर्स से, सभी यूनिट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसे स्वीकारें और अमन और शांति बनाए रखें। But Imtiaz, tell me, you are saying one day and the governor. Why are you saying one day and the governor? They went to the governor a long time back. The governor had returned the file to the Home Ministry. So there is no one day. I mean, Supreme Court gave a decision, but the governor had decided much beforehand. See, the question is, there's an iota of doubt in the mind of one of the judges of the Supreme Court. The two judges who sat on this matter for 2 continuous days, one judge, Justice Dave, he said okay. The other judge, Justice Kurian Joseph, his wordings, clear violation of procedure. Now, what was that clear violation of procedure needs to be explained and followed properly. And then, see, we are not against whatever the judgment comes. But what was it that a judge, sitting judge of the Supreme Court is saying that this defect needs to be cured. Otherwise, it will be a clear violation of right to life. But the Supreme Court... चलिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के विधायक थे जो तमाम अपने नेताओं से ये अपील कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी इज्जत की जाए और उसका सम्मान किया जाए और किसी भी हर तरीके से शांति बरकरार रखा जाए। और अभी तक अपडेट क्या है याकूब मेमन की फांसी को लेकर के, ये जानने के लिए एक बार फिर शुरू करेंगे तानिया का। तानिया, धन्यवाद राशिद। तो अब ये तय हो गया है कि कल सुबह याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी, लेकिन इस मामले पे क्या कुछ हुआ वो हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा देते हैं। कल सुबह फांसी होगी, ये अब तय मान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कल सुबह 7 बजे नागपुर की सेंट्रल जेल में ये फांसी दी जाएगी याकूब मेमन को। नागपुर जेल में फांसी की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी, जो सुरक्षा के बंदोबस्त थे वो भी पूरे कर लिए गए थे। इसके अलावा जो मेडिकल चेकअप कराना था याकूब मेमन का वो भी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई थी याकूब मेमन की ओर से, उसे खारिज कर दिया गया और डेथ वारंट को भी सही बताया गया। याकूब की फांसी की सजा को यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, डेथ वारंट को सही बताया। इससे यह साफ हो गया कि कल सुबह याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। इसके अलावा एक और विकल्प याकूब मेमन के पास यह था कि उसने महाराष्ट्र के राज्यपाल को दया याचिका भेजी थी, लेकिन वो दया याचिका भी महाराष्ट्र के राज्यपाल ने खारिज कर दी और मर्सी पिटीशन पर साइन नहीं किया। महाराष्ट्र के सीएम से मिले हैं, महाराष्ट्र के सीएम से मिले हैं डीजीपी, ये भी एक खबर मिल रही है किस तरह के बंदोबस्त करने हैं और सुरक्षा के लिहाज से दोनों के बीच में बातचीत हुई होगी। इससे पहले फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की है, यानी कि तैयारियां अब पूरी हो गई हैं। कुछ ही घंटे का समय बचा है और कल सुबह 7 बजे के लगभग याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। राशिद, शुक्रिया तानिया। दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे और इस वक्त लेफ्ट की नेता वृंदा करात कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। अधिकार है कि वो किसी मर्सी पिटीशन पर ध्यान देकर उसको स्वीकार करते। हम लोगों ने उस मर्सी पिटीशन में कई मुद्दे उठाए हैं और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रपति जी को उस पर विचार करने की बहुत अत्यंत जरूरत है। लेकिन फैसला तो कोर्ट का आ गया और ऐसे कोर्ट का फैसला आ गया तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में कहा, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं जो सामने आए हैं और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खुद जजेस में ही एक बहस का मुद्दा बन गया है क्योंकि बहुत सब्सटैंटिव मुद्दे हैं। ये जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 275 से अधिक लोग मारे गए, घायल हुए हैं, उसके पीछे जो मुख्य दोषी हैं सरकार की केस के अंतर्गत, वो आज तक हिंदुस्तान की अदालतों में अपने को पेश नहीं किए, वो भागे हुए हैं और पाकिस्तान और उन देशों की सहारा लेकर वो बाहर है। ये जो याकूब मेमन है ये भी उनके साथ थे, लेकिन वो वापस आए हिंदुस्तान की सरकार के साथ बातचीत करके वो वापस आए। और ये तमाम जो हकीकत है ये उस समय के ऑफिसर मिस्टर रमन जो पाकिस्तान डेस्क को रॉ की तरफ से देखते थे, उन्होंने पूरे दिया है। उन्होंने खुद कहा, जो रॉ के ऑफिसर है, कि याकूब मेमन को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो मुख्य नहीं थे। सरकार के साथ बातचीत करके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दिया है। बहुत सारे सूचनाएं उन्होंने सरकार को दी है जो सरकार नहीं मिल पाती सरकार को।
तो ये तमाम सवालों के कारण नहीं होनी चाहिए। अब वही कुछ मुद्दे हैं और भी कुछ मुद्दे हैं जो हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के सामने रखा है। मैं समझती हूँ और हम लोग सब समझते हैं कि राष्ट्रपति जी के ही अंतिम फैसले का अधिकार है हमारे संविधान की 73वीं धारा के अंतर्गत, तो उनको ये फैसला देना चाहिए। लेकिन मैम सूचना आ रही है कि कल उनको फांसी दी। हमने बता दिया कि राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है। हमने एक पिटिशन दी है, बहुत सारे ग्राउंड्स उसमें दिए हैं, तो वो राष्ट्रपति जी पर उस पर विचार करना चाहिए। तो चलिए, सीपीएम नेता वृंदा करात ये कह रही थी कि राष्ट्रपति को विचार किया जाना चाहिए। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 बजे से लेकर के शाम को 4:10 तक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से धमाके की शुरुआत हुई थी। 13 सीरियल धमाके हुए थे और खास बात यह है कि वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी ज्यादा मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल मुंबई में किया गया था। आप समझ सकते हैं आपकी 12 मार्च 1993 का वो दिन रहा कैसा होगा। वक्त ब्रेक का